एंडोक्राइन सिस्टम, बहुत सारे क्वेश्चंस लिखवाए हैं मैम ने। हम्म। नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम पढ़े हैं ना हम लोगों ने। हाँ। नर्वस सिस्टम अभी जस्ट पढ़ा है ना, नर्वस सिस्टम अभी पढ़ा है। नर्वस जिसमें सिस्टम। आपका सीएनएस आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, ब्रेन के स्ट्रक्चर पढ़ा था, कौन सा सेरिबेलम क्या करता है, सेरिब्रम क्या करता है, सारी चीजें, हाइपोथैलेमस कहाँ पे होती हैं, ग्लैंड्स बहुत सारे उसमें पढ़े थे, डिफरेंट ग्लैंड्स कैसे वर्क करती हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ चुकी हो फर्स्ट टर्म में। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट आ जाता है, ब्लड आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। हम्म। और क्या होता हम्म। है, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जिस तरह से डिफरेंट, मतलब बॉडी में, बॉडी सेल से बनी, सेल है, सेल सेल पहली यूनिट थी, सेल बहुत सारे सेल्स को मिलकर क्या बना, एक टाइप ऑफ ऑर्गन बना, है ना, एक तरीके के सेल हार्ट हाँ। बना, हाँ। ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म होता है, फिर हम्म। ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ वर्क करते हैं तो वो एक सिस्टम बन जाता है। और बॉडी, ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी जो भी है, वो उस पे वर्क करती है, चाहे वो प्लांट की हो या ह्यूमन की हो या एनिमल की हो। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ऐसे ही सिस्टम है जो क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स मैनी ऑफ द बॉडीज एक्टिविटीज। किस तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, क्या होती है इसमें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स ऐसे भी कहते हैं, टॉन्सिल होता है गले में, कहते हैं वो ग्लैंड्स हो गई हैं वहां पे, मांस का टुकड़ा इकट्ठा हम्म। हो जाता है वहां पे, सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होता है, तो कह देते हैं कि वो ग्लैंड बन गया है। तो वो वाली ग्लैंड नहीं ना कि कुछ गांठ बन गई है या टॉन्सिल्स है, ये ग्लैंड्स कैसी है, ये नेचुरल ग्लैंड्स होती हैं जो केमिकल मैसेंजर होती हैं, मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ तरीके के केमिकल सिक्रेट करती हैं। सिक्रेट का मतलब छोड़ती हैं, आउट, फ्लो आउट। एक हम्म। होता है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब है सोख लेना, सोख लेना, एब्जॉर्ब का मतलब कहेंगे टू फ्लो इन, फ्लो इन, फ्लो जो हो रहा है तो अंदर की तरफ, ये सोख लिया। सिक्रेट क्या है कि छोड़ना, तो टू फ्लो आउट, बाहर की तरफ छोड़ती है केमिकल। तो जस्ट एब्जॉर्ब का उल्टा सिक्रेशन हो सकता है, सिक्रेशन मतलब निकलना, वहां से केमिकल का निकलना। और स्पेशल केमिकल्स दैट कैरी मैसेजेस टू पर्टिकुलर ऑर्गन्स और टिश्यू। और ये केमिकल कैसे होते हैं, ये इस तरह के केमिकल होते हैं कि ये असर छोड़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज पर, कि जैसे ही हम खाना खाते हैं, बाइल जूस निकलना शुरू हो जाता है, तो दिस इज अ सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। ब्रेन से ही होता है, ब्रेन ही सिग्नल छोड़ता है, वो लंग्स को बताता है। और जो एसोफेगस से खाना होके जाता है, जो हमारी सारी, देखो खाना देखते ही क्या होता है, मुंह में सलाइवा ग्लैंड से, सलाइवा ग्लैंड से सलेवा निकलने लगता है, मुंह में जबान से पानी निकलने लगता है, खाना देखते ही, खासकर अच्छा खाना देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। तो हम्म। मुंह में पानी आने का मतलब क्या है कि यू आर, बॉडी इज रेडी टू टेक इन फूड, बॉडी चबाने के लिए, खाने के लिए रेडी हो गई है। क्योंकि अगर, जैसे कि मिक्सर है, मिक्सर में जब भी हम लोग कोई चीज पीसते हैं तो उसमें हल्का सा ह्यूमिडिटी करना पड़ता है, अगर ह्यूमिडिटी नहीं है, पानी नहीं है, तो वो चीज पिसेगी ही नहीं, वो चीज नहीं हम्म। पिसेगी, वो ऊपर 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 रहेगी, पिसेगी नहीं, खड़ी खड़ी मोटी मोटी पिस जाएगी, सही से पिसेगी नहीं। तो क्या करते हैं, मसाला पीसने में थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, फिर चलाते हैं मिक्सर ग्राइंडर को। तो ऐसे ही खाना खाने का है, कि जब हम खाना खा रहे हैं, दांतों से, मुंह से खाना चबा रहे हैं, तो अगर वहां पे सलाइवा, जो ग्लैंड से सिक्रेशन हो रहा है सलाइवा का, थूक का, अगर वो नहीं सेक्रेट होगा तो खाना हमारा सूखा सूखा रहेगा, अच्छे से पीस नहीं पाएगी, दांतों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और दांत बहुत जल्दी घिस जाएंगे, वक्त से पहले ही घिस जाएंगे। तो वहां पे देखते ही एक सलाइवा,
कि यू आर प्रिपेयर्ड, बॉडी इज प्रिपेयर्ड टू टेक इन फूड, कि अब वो खाना खाने के लिए रेडी है। ऑल्सो कॉल्ड, इन्हीं को क्या कहते हैं, हार्मोन्स, इन केमिकल्स को हार्मोन्स भी कहते हैं। These chemicals are released directly into the blood stream, और ये एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स हैं, ये जो केमिकल मैसेंजर्स केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सीधा सीधा केमिकल कहाँ पे फेंकते हैं, पर्टिकुलर ग्लैंड्स पर या फिर ब्लड स्ट्रीम पर। Unlike the secretion of the exocrine glands that are transported through the vessels or duct। ठीक, तो हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में घुल जाएगा, लेकिन जो एंडोक्राइन, देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दो तरीके की ग्लैंड्स हो रही हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सो एक्सो का मतलब होता है बाहर, और एंडो का मतलब होता है अंदर, इन। तुम पढ़ रही हो एंडोक्राइन सिस्टम, तो एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो ब्लड स्ट्रीम्स में अपने हार्मोन्स को, केमिकल्स मैसेंजर्स केमिकल्स को नहीं फेंकती हैं, सिक्रेशन नहीं करती हैं ब्लड में, बल्कि कहाँ करती हैं, किसी पर्टिकुलर वेसल में या डक्ट में या पर्टिकुलर ग्लैंड में, पर्टिकुलर ऑर्गन में ही करती है। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो क्या होता है, अनलाइक द सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दैट आर ट्रांसफर, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो कहाँ पे सिक्रेशन करता है, वो ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में करता है। लेकिन जो एक्सोक्राइन सिस्टम होता है वो पर्टिकुलर वेसल्स के थ्रू या डक्ट्स के थ्रू करती हैं, कि यहीं से वेसल या तो फिर हाँ डक्स के हाँ, थ्रू कि करता है। मतलब एक एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ही अफेक्ट करती है, पूरे ब्लड स्ट्रीम को अफेक्ट नहीं करती है। दिस इज व्हाई द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को दूसरा नाम है, क्योंकि ये ब्लड में घुलता है। तो एंडोक्राइन का दूसरा नाम क्या है, डक्टलेस, डक्टलेस ग्लैंड, ये डकलेस क्वेश्चन। ग्लैंड। हाँ, डक्टलेस ग्लैंड कौन है, डक्टलेस ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। और क्यों एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इसका जो सिक्रेशन होता है केमिकल्स का, हार्मोन्स का, वो डायरेक्ट ब्लड में होता है, किसी वेसल्स और डक्ट्स में नहीं होता है। तो देखो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो अंडरलाइन किया है मैंने, यहाँ से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस, दोनों ही केमिकल सब्सटेंस। अच्छा, ये केमिकल सब्सटेंस क्या है, हार्मोन्स, इन्हीं केमिकल सब्सटेंस को हार्मोन्स कह रहे हैं। दैट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू वेसल्स और डक्ट्स, ठीक है, ये पढ़ ही लिया, यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया, जान ही लिया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, वो वेसल्स और डक्ट से जाएंगे, लेकिन एंडोक्राइन में जो केमिकल्स और हार्मोन्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम से जाएंगे। These secretion may be emptied into a body cavity or organ or released at the body surface। बॉडी सरफेस के ऊपर भी आ सकता है, जैसे कि पसीना। फॉर एग्जाम्पल द स्वेट ग्लैंड, आ गया पसीना, स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस स्वेट विच इज एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड का मतलब होता है, एक्सपेल्ड का मतलब बाहर निकलना। फेंकना, निकलना, थ्रू पोर्स ऑन द स्किन। निकलना। Pancreas secrete enzymes enter the duodenum through a duct। लेकिन पेनक्रियास जो हार्मोन सेक्रेट करती है वो ड्यूडेनम के थ्रू, डक्ट, ड्यूडेनम के अंदर जाता है डक्ट के थ्रू। डक्ट क्या है, एक ओपनिंग है, एक छेद है, ओपनिंग है, कि छेद में जैसे कि कान का छेद होता है, आंख की ओपनिंग होती है, आंख में दवा डालना होता है तो इंजेक्शन थोड़ी डालते हैं नॉर्मल दवा, वो आंख में ऐसी डाला और वो आंख में अंदर 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 एब्जॉर्ब कर गई। कैसे एब्जॉर्ब करी, क्योंकि आंख आंख में वेसल्स होंगी, छोटी छोटी डक्ट्स होंगी जो उसको एब्जॉर्ब कर ले रही हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स, पेनक्रियास से जो सिक्रेशन होता है, एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन। सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड्स भी क्या है, सलेवरी ग्लैंड्स, सिलेवरी ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ टंग में पाई जाती हैं। और क्या ये जो थूक है, ये जो सलाइवा है, क्या ये ब्लड में मिलता है, ब्लड में मिल जाता है, डिजोल्व हो जाता है ब्लड के साथ घुल के नहीं। पूरे बॉडी में फैलता है, नहीं, इसी सिर्फ जबान में आता है। नहीं। ठीक है, कब आता है, जब हमें खाने की ख्वाहिश होती है, हम जब खाना खाना होता है, बोलते बोलते जब हमारी जबान सूखने लगती है तब आता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टोमक से निकलते हैं, बाइल जूस वगैरह, एक्सेल्स वगैरह, जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो स्टोमक से निकलते हैं,
गैस्ट्रिक से रिलेटेड स्टोमक, स्टोमक यानी कि जो खाने को पचाने के लिए होगा, पेनक्रियाज, वो इंटेस्टाइन्स वगैरह में। मैमरी ग्लैंड्स कहते हैं जो प्रोड्यूसिंग मिल्क, ठीक है, जो मिल्क प्रोड्यूस करती है, यानी कि चेस्ट में, ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट में जो ग्लैंड होगी वो मैमरी ग्लैंड होती है। अच्छा, मैमरी, ब्रेस्ट की हर ग्लैंड मैमरी ग्लैंड नहीं होती, ब्रेस्ट ब्रेस्ट में बहुत सारी ग्लैंड जो होती है वो कैंसरिक भी होती है, लेकिन हम उस कैंसरिक ग्लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें नेचुरल ग्लैंड जो ह्यूमन बॉडी में होना जरूरी है, उसका काम करना जरूरी है। जैसे कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसने डिलीवरी किया है बेबी की, तो उसकी छाती में दूध आएगा, और दूध आना एक नेचुरल चीज है, तो वो कहाँ से आएगा, वो प्रेगनेंसी के दौरान ही मेमोरी ग्लैंड्स पनप जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी, रहती तो बचपन से ही है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उसमें जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद मिल्क प्रोड्यूस होना अपने आप ही शुरू हो जाता है, ये सब प्रोसेस होता है। लैक्रिमल ग्लैंड्स, ये क्या करती है, जो आईज में प्रोड्यूसिंग टीयर्स, प्रोड्यूस टीयर्स, टीयर्स। और लीवर, जैसे कि बाइल जूसेस वगैरह, पेनक्रियाज है, बाइल जूसेस, लीवर, लीवर जो है वो, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट, ये बहुत पूछा जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है, तो लीवर एक लिवर। ग्लैंड है। हाँ, लीवर एक ग्लैंड है। तो लिवर ये इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। सिस्टम्स में आ गए, यहाँ से प्रोड्यूसिंग मिल्क का पूछा जाएगा, मिल्क कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मेमोरी ग्लैंड से, टीयर्स कहाँ से, लैक्रिमल ग्लैंड से, आंखों में होगा वो, आंखों के पीछे। अब आता है इसके बाद टाइप्स ऑफ ग्लैंड में, यहाँ पे दोनों है, ए वाला आपका एक्सोक्राइन है, ये एक्सोक्राइन है, और ये एंडोक्राइन, जो ग्लैंड्स है उसका स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पे आपके एपिथेलियम होता है, डक्ट होती है छोटी छोटी, डक्ट के जहाँ कनेक्टिव टिश्यूज, ये जिस टिश्यू से मसल से जुड़े हैं, सेक्रेशन सेल्स होते हैं कि यहाँ से ये निकलेगा और जाके डक्ट्स में करेगा। यहाँ पे एपिथेलियम होता है, कैपिलरीज होती है इसमें, क्यों, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स है वो ब्लड स्ट्रीम में मिलेगा, इसलिए कैपिलरी में ब्लड है। सेक्रेटिंग सेल्स है, ये सेल्स होती हैं इसकी ग्लैंड्स की जो सेक्रेशन करेंगी, और ये ब्लड में घुल जाता है, ब्लड इस तरह से, ब्लड में, ब्लड के चारों तरफ ये होती हैं। स्पेसेस सराउंडिंग द secreting cells, the hormones then enter the secreting cells, secreting cells जो भी एंडोक्राइन की secreting cells है, यानी कि जहां से हार्मोन्स निकलना है, वहां ये ब्लड के आसपास गुच्छा बना के रहती हैं। the hormones then enter the blood vessels, यहाँ से जब हार्मोन्स और केमिकल्स निकलते हैं तो ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाते हैं, कैरी टू ऑर्गन, और अफेक्टेड ऑर्गन तक पहुंचाते हैं, फार अवे फ्रॉम द ग्लैंड्स, मतलब ग्लैंड होगी गले में, लेकिन उसका असर कहाँ पड़ेगा, पूरी बॉडी में पड़ेगा, पूरी बॉडी में पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये ब्लड वेसल से जुड़ी हुई है। हार्मोन्स हेल्प इन रेगुलेटिंग ग्रोथ, अच्छा हार्मोन्स का यहाँ पे बता रहे हैं कि हार्मोन्स क्या करता है, हार्मोन्स ग्रोथ, बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, डेवलपमेंट, अच्छा देखो बढ़ना क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या है, ग्रोथ तो ये है ना, ग्रोथ में बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हर साल एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, वो बढ़ रहा है हर साल, तो उसकी सिर्फ हाइट बढ़ जाए और उसके मसल्स ना आए, उसके स्केलेटन बोन्स में कोई फर्क ना पड़े, तो हम सिर्फ कहेंगे ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, डेवलपमेंट के साथ नहीं हो रही है। डेवलपमेंट और ग्रोथ साथ में क्या है कि भाई हाइट भी बढ़े, वेट भी बढ़े, मसल्स भी ग्रोथ हो, स्केलेटन बोन्स भी मजबूत हो, सारी चीजें हों, और उसको बैलेंस करना भी आए, है ना, चलना फिरना बात करना भी आए, शब्दों को अच्छे से इस्तेमाल करना भी आए, सेंटेंस बनाना भी आए, तब हम कहेंगे ग्रोथ डेवलपमेंट एक साथ हो रही है। मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी हो जाती है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन वगैरह, रिप्रोडक्शन एंड सेवरल अदर फंक्शंस, तो मतलब हार्मोन्स बहुत ही जरूरी केमिकल सब्सटेंस है हमारी बॉडी को डेवलप करने में, ग्रोथ करने में, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज में, एंड रिप्रोडक्शन में, यानी कि अगर हमें सेम टाइप
और सेम टाइप पे यंग वंस आगे जनरेट करने हैं तो जैसे कि कुछ ग्लैंड्स क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बताया। अब एंडोक्राइन जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, कहाँ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पढ़ा है? पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ ब्रेन में। होती है? हाइपोथैलेमस कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बताया था ना कि लव, एंगर, हाइपोथैलेमस हाँ, ब्रेन में। सेरिब्रम में इमोशंस, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये हाइपोथैलेमस से आएंगी। और पिट्यूटरी हम्म। ग्लैंड क्या है, ये आपको यंग जब होते हैं, यंग यंग फेज के दौरान एक्टिव होना चाहिए। चलो थायराइड ग्लैंड्स है, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, टेस्टिस मेन में पाया जाएगा, ओवरीज फीमेल्स में पाई जाएंगी। Pancreas. The pancreas is a gland within which different types of cells perform exocrine and endocrine function. ठीक है, pancreas एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी फंक्शंस होते हैं दोनों। ईच एंडोक्राइन ग्लैंड secretes specific hormones for a specific purpose, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है। This is small round gland situated at the base of the brain and it is linked with hypothalamus. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होगी जब बच्चा मैच्योरिटी के फेज पे आएगा। हाइपोथैलेमस लिंक्स द नर्वस सिस्टम, और हाइपोथैलेमस किससे जुड़ा है? नर्वस सिस्टम से जुड़ा है विद द एंडोक्राइन सिस्टम थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड। It has some endocrine function but is generally not considered to be endocrine gland. It secretes hormones that control the release hormones from the pituitary gland. It controls the function of the pituitary gland through the electrical impulse as well. ठीक है, तो होता क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक बच्चा है, हाइपोथैलेमस एक माँ है। अब माँ कैसी हो सकती है? माँ थोड़ी समझदार भी हो सकती है और थोड़ी चंचल भी हो सकती है, लापरवाह भी हो सकती है, दोनों तरीके की माएँ हो सकती हैं, वो भी इंसान है। तो अब लेकिन बच्चा क्या होता है, बच्चा सहज वाला नहीं होता है। बच्चा कैसा होता है, वो चंचल ही होता है, लापरवाही टाइप का ही होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी सिम्टम्स हैं, चीखना, चिल्लाना, जल्दी गुस्सा आ जाना, जो चीजें पसंद है बस उसको हासिल कर लेना, कोई हमारी बुराई ना करे, हम सबसे अच्छे लिखे, जो चीजें हमें पसंद आई हम उस पे हक जमाने लगे, जैसा हम चाह रहे वैसा ही हो, या फिर बाहर निकलने से डर लगना, महफिल में बैठने से डर लगना, कहीं बोलने में डर लगना, स्टेज पे आने से डर लगना, ये सारी चीजें पिट्यूटरी ग्लैंड करवाएगा। ठीक है, ये कपड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, छोटा है, ये बहुत छोटा हो गया, या तो ये बहुत बड़ा हो गया, इससे ये दिख रहा है, इससे ये दिख रहा है, ये अच्छा नहीं लगेगा, ये सारी चीजें, ये लगाएं कि ना लगाएं, बाल खोले कि ना लगे, स्पाइक्स लगा ले बाल में कुछ, ये सारी चीजें पिट्यूटरी ग्लैंड अपना इम्पल्स देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। कंट्रोल किसे करना है? जो नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल्स भेजेगा। ठीक है, तो यानी कि जितनी भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या बता से जो भी इम्पल्स निकलेंगे वो हाइपोथैलेमस एक माँ की तरह उसको करेगा। अब हाइपोथैलेमस कैसे करेगा? हाइपोथैलेमस को हमें बनाना होगा ना, क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग होता है। हाइपोथैलेमस में इमोशंस है, लव्स है, एंगर है, ये सारी चीजें हैं। तो जो टीन एजर्स के बच्चे होते हैं उनके जो बिगड़ने की चांसेस होती हैं कि सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा लिंक हो रहे हैं, बहुत जल्दी फेमस होना चाहते हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, ये सब कौन गवर्न करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। हाइपोथैलेमस ही चाहेगा तो पढ़ाई में दिल भी लगेगा, हाइपोथैलेमस नहीं चाहेगा तो पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। हाइपोथैलेमस चाहे तो सिर्फ सोना ही सोना होगा और सोशल मीडिया चलाना होगा, ये फिल्म देखना होगा, ये गाना देखना होगा, उससे बात करना होगा, इसका मैसेज का वेट करना होगा। लेकिन हाइपोथैलेमस अगर चाहेगा तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो भी इम्पल्स दे रहा है उसको कर लेगा। The pituitary gland is the most important gland of the endocrine system as it secretes many hormones that control the function of the other endocrine glands. Thus, it is known as the master gland. तो कौन है master gland? Which is the master gland? पिट्यूटरी ग्लैंड। Pituitary gland. सबसे
पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे में पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप नहीं हुआ रहता। तो वो कैसा होता है, कैसा दिखता है 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा? कुछ भी बोल देगा, कहीं भी उछल के चला जाएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है। ये जो हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे मेन काम है वो है ग्रोथ हार्मोन। कैसा ग्रोथ हार्मोन? जो हमें एक मेंटली। हाँ मैन वुमेन बनाता है। ठीक है। जो भी बच्चा है वो बड़ा हो रहा है तो मैन और वुमेन बनने में क्या होगा, शोल्डर ब्रॉड होंगे, मॉस्टेचस आने लगेंगे, जो भी फीमेल मेल में चेंजेस होते हैं वो सारे चेंजेस देखने को धीरे 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 मिलेंगे। धीरे धीरे यही चेंजेस जब मिलेंगे तो क्या होगा, ये सारे चेंजेस बहुत सारे इमोशंस को भी लेकर आएंगे कि इनसे बात करना अच्छा नहीं लगता, इनसे बात करना अच्छा लगता है, वो सहेली मेरी क्यों उठ के चली गई, इससे मुझे दुख हो गया, वो मेरे मेरे पास क्यों आके बैठ गई, या उसने मेरा जवाब क्यों नहीं दिया। ये सारी चीजें इस टाइम होंगी। इन सब कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। कैसे हाइपोथैलेमस को कंट्रोल किया जाएगा? विद फिलोसफी, विद रिलीजियस लिटरेचर्स, विद सम लॉजिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज। इन सारी चीजों को पढ़ने से समझने से हम हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर पाए। ऐसी कोई दवा नहीं ना कि बच्चा है और उसको बहुत ज्यादा मॉडलिंग का शौक है, बिल्कुल से मॉडलिंग का शौक है, बिल्कुल अभी जाना चाहता है मॉडलिंग में, और मतलब एक बैड इफेक्ट ऑफ मॉडलिंग कि बहुत ही मतलब क्या कह दे कि जैसे कि ऑनलाइन डेटिंग करने का शौक है, कुछ भी ऐसा गलत शौक है। तो ऐसे कोई दवा नहीं ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड को दवा खिला दी जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत अच्छा केमिकल सिक्रेट होने लगेगा तो उसका हाइपोथैलेमस ठीक हो जाएगा। नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड तो जो काम ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसीलिए लाई गई है कि भाई ग्रोथ कराना ही है, क्योंकि आगे चलकर इस बच्चा या बच्ची को मैन और वुमेन बनना है। तो मैन और वुमेन बनने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो अपना काम कर रही है वो करेगी, लेकिन उसको गवर्न कौन करेगा? उसको हाइपोथैलेमस करेगा। So much of this is secreted. There is excessive growth. This condition called gigantism and dwarfism. ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो नॉर्मल चीजें हमने बताई, जो भी सिचुएशंस होंगी, कंडीशंस होंगी, उसके लिए तो दवा नहीं है भाई, वो तो होना ही है कि हाँ ग्रोथ होने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम करेगा, लेकिन हाइपोथैलेमस को उसको बांध के रखना है, एक अच्छी माँ की तरह बांध के रखना है, नहीं ये सही है ये गलत है ये सब बताना है। लेकिन हाँ, ये इसको कह सकते हैं जो दो तरह की कंडीशन है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने अब नॉर्मल तरीके से सेक्रेशन शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा या बहुत कम, तो क्या होगा, या तो इंसान का शरीर इनॉर्मस हो जाएगा या डार्विज्म हो जाएगा। जैसे कि 7 फुट लंबा, लंबाई बढ़ती चली जा रही है। या फिर जिसके बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हाइट में छोटे रह जाते हैं। ठीक। हम्म, तो पूरी बॉडी में भी कंडीशन दे सकती है या पर्टिकुलर ऑर्गन में भी दिख सकती है। पर्टिकुलर ऑर्गन उसका बहुत गिgantism हो गया या फिर खुद नाटा रह गया, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाया। यही बताया ना सबसे पहले कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ सिर्फ ये नहीं ना कि लंबाई बढ़ जाए, बाकी सारे डेवलपमेंट भी साथ में होना जरूरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अभी बताया ना उसने कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को गवर्न करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर जरा सा इनफंक्शनिंग हुई, abnormality आई, तो उससे क्या खराब होता है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, वो स्पेशली मतलब दोनों मैन और वुमेन, फीमेल मेल दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड आगे बहुत सारे फंक्शंस को मीट अप करेगा। थायराइड ग्लैंड क्या है? इट secretes a hormone that influences the production of the sperms and the maturation of ova. अगर थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रेशन है हार्मोन्स का, वो कम हो गया या ज्यादा हो गया,
तो क्या क्या इफेक्ट करेगा? मेल में स्पर्म्स को, फीमेल में ओवा को, ओवा मतलब एग, एग को इफेक्ट करेगा। जो फीमेल्स में एग बन रहे हैं वो सही नहीं बनेंगे। जब सही नहीं बनेंगे, ये मतलब कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी उसमें आ जाएगी, जिसके वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी, जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिर स्पर्म्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है मेल में, कि स्पर्म्स में जो भी प्रॉब्लम होंगे, स्पर्म्स जल्दी मर जाएंगे या गुड क्वालिटी के नहीं होंगे, तो भी जो जनरेशन लिंकिंग है उसमें प्रॉब्लम आएगी। ऑल्सो कंट्रोलिंग द सेक्रेशन ऑफ मिल्क बाय द मैमरी ग्लैंड। फिर थायराइड ग्लैंड में ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो यंग वन है, न्यू यंग वन है, उसके लिए मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये इफेक्ट है थायराइड ग्लैंड का, क्या इफेक्ट होगा, थायराइड ग्लैंड कहाँ इफेक्ट करेगा। दिस इज डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में, जो पढ़ ही चुके हैं आप, एक्सोक्राइन ग्लैंड को कर रहा है। दिस लार्ज ग्लैंड इज लोकेटेड इन द थ्रोट, गले में होता है, नियर द लारिनेक्स। लारिनेक्स क्या है? लारिनेक्स वो झिल्ली है ना, जो नाक के रास्ते को और एसोफेगस को ओके। सेपरेट करती है। कि जब हम खाना खाते हैं तो नाक का छेद बंद हो जाता है, और जब सांस लेते हैं तो गले की तरफ का छेद बंद हो जाता है। द मेन हार्मोन इज सिक्रेशन, नहीं तो खाना कहाँ चला जाए, लंग्स में चला जाए, इसलिए कभी कभी फंस जाता है। द मेन हार्मोन इज सिक्रेट द थायरोक्सिन। हाँ, ये पूछा जाएगा, थायराइड कौन सा हार्मोन करती है? थायरोक्सिन करती है, अभी आएगा आगे, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, विच इज एन आयोडीन कंटेनिंग प्रोटीन। अच्छा, भारत में पहले, बहुत पहले, आजादी के भी पहले, आजादी के बाद तक तो ठीक हो गया था, ये सिम्टम देखने को मिलता था कि सबके वो गला एकदम सूजा रहता था, लटका रहता था मटके की तरह, आयोडीन की कमी की वजह से। नमक नमक जो मिलता था उसमें आयोडीन नहीं रहता था। उसके बाद मुहिम चलाई गई सरकार के द्वारा कि घर घर में जो भी जाएगा, टाटा नमक हमेशा बचपन से देखते चले आए, आयोडीन नमक होगा, ठीक, तो आयोडीन कंटेनिंग होगा। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम, अब घेंगा वाली प्रॉब्लम तो किसी की नहीं दिखती, जैसे गर्दन लटक गई हो पूरी, गला पूरा लटक गया हो मटके की तरह, वैसी प्रॉब्लम तो कहीं नहीं दिखती। ये किस में चेंज हो गई? ये चेंज हो गई हाइपरथायरॉयडिज्म में और हाइपोथायरॉयडिज्म में, यही थायराइड की प्रॉब्लम। This hormone controls the general metabolic function of the body, especially the rate in which energy is produced and oxygen consumed. Thyroxine is also necessary for normal physical growth and development. तो देख रहे हो थायरोक्सिन, यानी कि थायराइड ग्लैंड कितना इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, सिर्फ स्पर्म और एग्स में ही प्रॉब्लम नहीं आएंगी, मिल्क प्रोड्यूसिंग में प्रॉब्लम्स में नहीं आएंगी, यहाँ तक कि डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आएंगी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर में भी प्रॉब्लम आएंगी, कार्डियक डिजीज भी इसी से होंगी, एक के खराब होने से। और थायराइड ग्लैंड किससे कनेक्ट है? पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट है। क्या कह रहा है? अगर एक्सेसिव, ये थायरोक्सिन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड अगर थायरोक्सिन ज्यादा सिक्रेट करने लगे हमारी बॉडी में, तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? हाइपरथायरॉयडिज्म। और अगर कम करने लगे, इनसफिशिएंट, जितना चाहिए उससे कम करने लगे, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? हाइपो। हाइपो मतलब कम, ओ, हाइपो मतलब कम, और हाइपोनीस कम, हाइपर मतलब, हाँ, हाइपर मतलब ज्यादा, ज्यादा। तो ज्यादा, हाइपो में क्या हो रहा है? हाइपो में सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन इनसफिशिएंट है, और हाइपर में ज्यादा हो सिक्रेशन रही ऑफ है। ज्यादा हो रहा है। अच्छा, अब दोनों के सिम्टम्स देख लेते हैं। दिस रेजेस द जनरल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी एंड एज अ रिजल्ट स्टोर्ड फैट्स। हाइपर जहाँ पे होगा वो बॉडी में अननेसेसरी फैट्स बनाएगा, आर कन्वर्टेड टू एनर्जी टू फास्ट। A person with the condition suffers from high blood pressure and loss of weight and may become overactive. ऐसे इंसान में जैसे ही वो फैट खाएगा, उस फैट से फटाक फटाक से जल्दी जल्दी चुटकियों में एनर्जी में चेंज होता चला जाएगा। मतलब फैट उसने खाया, तो फैट किस में कन्वर्ट हो गया जल्दी से? एनर्जी में। तो ऐसे पर्सन को हमेशा कैसे लगेगा?
कमजोरी भी तो रहेगी, इतनी जल्दी एनर्जी बन रही, एनर्जी यूज नहीं हो रही है लेकिन एनर्जी बनती चली जा रही है। ऐसे पर्सन कैसे हो जाएंगे, फैट उसमें डेवलप ही नहीं हो पाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, लॉस ऑफ वेट, दुबले पतले से लीन हो जाएंगे, और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर। एंड मैनी बिकम ओवर एक्टिव हो जाएंगे, उनको मतलब एनर्जी उनके बॉडी में इतनी ज्यादा रहेगी कि ओवर एक्टिव दिखाई देंगे। और इसी के उल्टे हाइपोथायरिज्म में स्लगनिश एंड वेट गेन, बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ जाएगा, स्लो डाउन, मोटापा बढ़ेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी धीरे हो जाएगी, ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाएगा, एंड द सिस्टम इन द स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और गले में जो थायराइड ग्लैंड है वो भी फूल सकती है, घेंगा फिर से हो सकता है। दिस इज कॉल्ड ग्वाइटर। तो ग्वाइटर किस कंडीशन में होता है, जब हाइपोथायराइडिज्म हो, insufficient हो, which may also occur if one's diet lacks of iodine। तो कौन ज्यादा खतरनाक है, हाइपोथायराइडिज्म, हाई हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें ग्वाइटर भी हो सकता है, घेंगा, जिसे हिंदी में घेंगा कहते हैं, घोंगा घेंगा कहते हैं, घेंगा की बीमारी, घेंगा हो जाता है, गला सूज जाता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम करेगा। लेकिन जो हाइपरथायराइडिज्म होगा, अगर थायराइड एक्सेसिव हो रहा है तो वो सिर्फ क्या करेगा, ओवर एक्टिव कर देगा, हाई ब्लड प्रेशर करेगा, जो कि कार्डियक बीमारियों को जन्म देगा, हार्ट डिजीज देगा, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन रिटार्डेशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर की बीमारियां देगा। तो दोनों ही क्या होती हैं, खतरनाक हैं, दोनों ही खतरनाक है। आजकल सिनारियों में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम को देखने को मिल रही है, बोथ इन मैन एंड वुमेन। डॉक्टर कौन सी दवा देते हैं, थायरॉक्सिन की टैबलेट देते हैं, तो सुबह सवेरे खाली मुंह, बासी मुंह आपको ब्रश करने के बाद खानी होती है, एक डेली। डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी होती है उसकी, 25 होती है, 50 होती है, एमजीज होता माइक्रोग्राम, हाँ जीज में होता है। आप उसको कम से कम 3 महीना खाते हैं, तब जाके आपका थायराइड कंट्रोल में आता है। और कंट्रोल अगर छोड़ एक बार किसी को थायराइड हो गया, तो आज के वक्त में तो हर किसी को अपना ये थायराइड टेस्ट कराना चाहिए, टीएसएच वगैरह, जितना भी थायराइड है टेस्ट, वो T3 T4 TSH, तीन तरीके के इसके टेस्ट होते हैं, T3 T4 TSH टेस्ट कराना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अपने आप बढ़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में नीड है, तो डॉक्टर उसकी दवा चला देता है। ठीक, तो डिफरेंट मैन के लिए अलग है क्वांटिटी, वुमेन के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, चिल्ड्रन के अलग है, प्रेग्नेंट अलग है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अलग है, तो जिसके लिए जो है उस हिसाब से डॉक्टर देख करता है। तो एक एज एडवाइस कि आज का जो सिनारियो चल रहा है, जो आज की आपकी डाइट है, लाइफ स्टाइल है, तो किसी को थायराइड की प्रॉब्लम ना हो, किसी को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, मोटापे की प्रॉब्लम, तो उसको अपना टेस्ट कराना चाहिए, और डॉक्टर से कंसल्ट करके कौन सी एमजी की दवा लगेगी उसको लगातार खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है तो हम ना खाएं, या अभी हमें तो कुछ प्रॉब्लम दिखती नहीं, वो प्रॉब्लम आपके पीछे 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 कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन को अफेक्टेड करेगी, किडनी को अफेक्टेड कर देगी, कहीं ना कहीं अफेक्टेड करेगी। आपको हमेशा स्लगनेस लगेगी, मतलब ढाला बदन लगेगा, लगेगा बस सोते रहे, नींद बहुत आएगी, तो ये सारी चीजें रहेंगी। थायराइड, these are the four small glands located right behind the thyroid gland। देखो ये है ग्वाइटर, ये होता था ग्वाइटर, ऐसा गला सूज जाता था। बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड के पीछे फोर स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय दिस कॉल्ड पैराथायरोमोन, हार्मोन हेल्प्स मेंटेन अ लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। ठीक है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, सर्टेन लेवल ऑफ कैल्शियम इन बॉडी, इन द ब्लड for the facilitated muscular activity and other things। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड का सिर्फ इतना है कि रोल कि कैल्शियम के अमाउंट को कंट्रोल करता है। The adrenal gland, these are the two adrenal glands, one attached each kidney. Kidneys adrenal that produce hormone called adrenaline. These hormones secrete with when a person is in danger and under severe stress.
स्ट्रेस में हो, फिजिकल, केमिकल, इमोशनल फैक्टर द कॉजेस टेंशन। ठीक है, फिजिकल बहुत ज्यादा काम कर लिया तो ये स्ट्रेस में आ गए। केमिकल, ऐसी गैसेस के, ऐसी सब्सटेंस के मीट में आ गए जो बॉडी के लिए डेंजर है। इमोशनल फैक्टर, किसी की बात पे सदमा लग गया, सभी चीज को स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, कोई आपको डरा रहा है, छिपकली सी डरी चली जा रही हो, स्ट्रेस है, उसी को स्ट्रेस कहेंगे। एग्जाम का प्रेशर है, स्ट्रेस है। In general, the adrenal glands come into the action to prepare the body of emergencies by helping the increase the supply of energy. एड्रेनल ग्लैंड करती क्या है, अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी को ये अलर्ट करती है कि हम अभी स्ट्रेस में हैं, हम अभी स्ट्रेस में हैं तो हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, हमें ओवर एक्टिव रहना है क्योंकि अभी हम स्ट्रेस में हैं। एग्जाम के 2 दिन पहले कैसे याद कर लेती हो सारा सिलेबस? क्यों? क्योंकि बॉडी स्ट्रेस मोड पे रहती है। एड्रेनालाइन इंक्रीज द हार्ट बीट बढ़ी रहती है, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द ब्लड प्रेशर। तो एड्रेनालाइन जब सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, बॉडी एक्टिव हो जाएगी, ओवर एक्टिव हो जाएगी, हार्ट बीट। तो इसीलिए हाइपरथायराइडिज्म गलत है, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म में हमेशा ओवर एक्टिव रहेगा पेशेंट, जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ी रहेगी, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, जो कि पूरी पूरी हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की तैयारी है। तो थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है, लेकिन देखो वो हार्ट अटैक तक ला सकता है। मोस्टली आजकल आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आता है कि यंग लड़के लड़कियों को हार्ट अटैक आ गया, 22, 23, 32 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ गया। पहले हार्ट अटैक 52, 65, 82 इतने उम्र के लोगों को होता था। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं रहता ना। लड़कियों में तो फिर भी टेस्ट हो जा रहा है, जब उनका पीरियड्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो डॉक्टर के पास जा रही है, TSH, T4 करा रहा है डॉक्टर। लेकिन लड़कों में तो और नहीं पता चल पा रहा है कि उनको थायराइड है। Adrenal gland also secrete hormones called corticosteroids that regulate glucose and mineral metabolism. तो अगर हर वक्त किडनी के दोनों तरफ होता है, अगर हर वक्त स्ट्रेस में रहेगा इंसान, हर वक्त डरा हुआ रहेगा, तो हर वक्त हार्ट बीट तेज रहेगी, रेस्पिरेशन तेज रहेगा, ब्लड प्रेशर तेज रहेगा, ड्यू टू एड्रेनल ग्लैंड। कितना बचा है? पेनक्रियाज और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये कितना पेज बचा है अभी? पैनक्रियाज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, एडोलेसेंस है, ठीक है, उसके एडोलेसेंस बाद बाद में फिर है पढ़ेंगे, पर्सनल हाइजीन, एडोलेसेंस यहाँ तक पढ़ लेते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, बस। You know the digestive organ located is in the abdomen. नाभि के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे एब्डोमेन कहते हैं, पेड़ू, जिसे हम लोग पेड़ू पेड़ू बोलते हैं, पेड़ू। However, it contains a cluster of endocrine cells. These clusters are called islets and Langerhans. The most important hormone produced by this is insulin. इंसुलिन पैंक्रियास से कौन सा होता है? इंसुलिन होता है। इंसुलिन रेगुलेट्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ग्लूकोज है, ग्लूकोज, सेल्स को ग्लूकोज चाहिए होंगी, जो भी हम लोग ग्लूकोज खा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो सेल्स पे पहुंच रही हैं। फिर सेल्स कहती है कि भाई हमारे पास बहुत सारा ग्लूकोज हो गया, अब हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब हम नहीं ले पाएंगे, तो वो कहाँ आ जाता है? वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो ब्लड में स्ट्रीम में ग्लूकोज ज्यादा ना होने पाए तो वो इंसुलिन काम करता है, इंसुलिन रेगुलेट करता है कि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा ना होने पाए। इट कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। तो क्या करता है इंसुलिन? तभी नॉर्मल ह्यूमन के बदन में, बॉडी में इंसुलिन निकलता है, तो जो भी हम लोग ग्लूकोज ज्यादा खाते हैं वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। अ पर्सन हुज pancreas does not secrete enough insulin suffer from diabetes। लेकिन जिसका कोई इंसुलिन कोई खराब हो लोग गया है, कोई कोई लोग हाँ वो इंसुलिन लेते भी हैं, आई थिंक। इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो वही बता रहे हैं कि किसी किसी का इंजेक्शन इंसुलिन होता है। खराब हो गया, अब पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं निकाल पा रहा है, इतना हम्म इतना खाया कि अब डायबिटीज हो गई है, मतलब इतना ग्लूकोज इनटेक कर लिया कि इंसुलिन भी काम नहीं कर पा रहा है। तो क्या करेगा? उसको डायबिटीज हो जाएगी। अच्छा, डॉक्टर मेडिकेशंस करेंगे, तो टैबलेट्स वगैरह देंगे जो लाइफ टाइम चलेगी। तो अगर ठीक ठाक है डायबिटीज, पहले लेवल पे है, तो टैबलेट से काम चलेगा जिंदगी भर। लेकिन डायबिटीज डायग्नोज हो जाने के बाद भी
अगर नहीं अलर्ट हुए और खाए जा रहे हैं ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, तो क्या होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ जाएंगे। टैबलेट्स दी जाती हैं कि पैंक्रियाज खुद से इंसुलिन बनाए, लेकिन टैबलेट से भी जब काम नहीं चलेगा तो क्या देना पड़ जाएगा, इंजेक्शन देना पड़ जाएगा। insulin injection. Condition in which the level of glucose in the blood increase, glucose is excreted with the urine. डायबिटीज क्या है, डायबिटीज में ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है और पेशाब के साथ आने लगता है। इसीलिए देखो जो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज है तो फ्रिक्वेंटली यूरिन होगा, बहुत जल्दी जल्दी लगेगा पेशाब, बहुत जल्दी जल्दी भूख लगेगी, भूख लगेगी तो बर्दाश्त नहीं होगी, और जहाँ यूरिनरी सीट है उस जगह पे चींटे लग जाएंगे, चींटी लग जाएगी, ये एक भी निशानी होती है। रिप्रोडक्टिव, apart from producing sperm, the testes also produce testosterone। देखो मेल में हो गया टेस्टेस, जो टेस्टोस्टेरोन द मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल अट्रैक्टिव विजिबल द or external changes that occur in the body attaining sexual maturity। तो sexual maturity attain करने के लिए टेस्टोस्टेरोन, टेस्टेस छोटे बच्चों के भी होता है, 5 साल 6 साल के बच्चों के भी होता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होता सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए। कब होगा, जब वो टेस्टोस्टेरोन सेक्रेशन शुरू हो जाएगा इन मेल्स वंस दे अटेन प्यूबर्टी, जब वो प्यूबर्टी एज में चले जाते हैं। प्यूबर्टी इज द पीरियड ऑफ द फिजिकल चेंज ड्यूरिंग विच इज चाइल्ड बॉडीज अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी और बिकम्स कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। यहाँ से प्यूबर्टी का पूछा जाएगा, व्हाट इज प्यूबर्टी, तो ये है। ये तो मेल के बारे में हो गया। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में ओवरीज सिक्रेटेड फॉर फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन निकलता है मेल से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है फीमेल से। द सिक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन्स स्टार्ट्स वंस अ गर्ल अटेन प्यूबर्टी। गर्ल कब अटेन करेगी प्यूबर्टी, जब उसका पीरियड होना शुरू हो जाए। द प्रोड्यूस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाती है तब। Progesterone bring about changes in the body of pregnant women and helps maintain the pregnancy। ठीक, तो ये तो सारी ग्लैंड्स थी। अब इसके बाद एडोलसेंस है, ये इम्पोर्टेंट है, टेबल शॉर्ट रिविजन्स के लिए। ठीक है, आज इतना ही रखो, जितना दिए पढ़ाया है उसको सही से समझो। एडोलसेंस एक अलग से टॉपिक है, उसको अलग से क्लास में पढ़ाएंगे, अलग क्लास में। ठीक है, क्या? जितने क्वेश्चंस मिले, जितना आज पढ़ाया उससे क्वेश्चंस मिले जो भी बैक, वो सारे कर डालो।